ओम गुरु सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान प्रथम भाग। लेखक परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री साधना से पाप मुक्ति। गायत्री के अनंत कृपा से पतितों को उच्चता मिलती है और पापियों के पाप नाश होते हैं। इस तत्व पर विचार करते हुए हमें यह भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि आत्मा सर्वथा स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, शुद्ध बुद्धि और निर्लिप्त है। श्वेत कांच का पारदर्शी पात्र में किसी रंग का पानी भर दिया जाए तो उसी रंग का दिखने लगेगा। साधारणतः उसे उसी रंग का पात्र कहा जाएगा। इतने पर भी पात्र का मूल सर्वथा रंग रहित ही रहता है। एक रंग का पानी भर दिया जाए तो फिर इस परिवर्तन के साथ ही पात्र दूसरे रंग का दिखाई देने लगेगा। मनुष्य की यही स्थिति है। आत्मा स्वभावतः निर्विकार है, पर उसमें जिस प्रकार के गुण कर्म स्वभाव भर जाते हैं वह उसी प्रकार की दिखाई देने लगती है। गीता में कहा है कि विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल आदि को जो समत्व बुद्धि से दिखता है वही पंडित है। इस समन्वय का रहस्य यह है कि आत्मा सर्वथा निर्विकार है। उसकी मूल स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। केवल मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का अंतःकरण चतुष्टय रंगीन विकारग्रस्त हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य स्वाभाविक विपन्न विकृत दशा में पड़ा हुआ प्रतीत होता है। इस स्थिति में यदि परिवर्तन हो जाए तो आज के दुष्ट का कल ही संत बन जाना कुछ भी कठिन नहीं है। इतिहास बताता है कि एक चंडाल कुलोत्पन्न तस्कर बदलकर महर्षि वाल्मीकि हो गया। जीवन भर वैश्यावृत्ति करने वाली गणिका आंतरिक परिवर्तन के कारण परम साध्वी देवियों को प्राप्त होने वाली परम गति की अधिकारिणी हुई। कसाई का पेशा करते हुए जिंदगी गुजार देने वाले आजामिल और सदन परम भागवत कहलाए। इस प्रकार अनेकों नीच काम करने वाले ऊंचता को प्राप्त हुए हैं और हीन कुलोत्पन्नों को उच्च वर्ण की प्रतिष्ठा मिली है। रैदास, चमार, कबीर, जुलाहे, रामानुज, शूद्र, षटकोपाचार्य, खटीक, तिरुवल्लुवर अंत्यज वर्ण में उत्पन्न हुए थे, पर उनकी स्थिति अनेकों ब्राह्मणों से ऊंची थी। विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण बने थे। जहाँ पतित स्थान से ऊपर चढ़ने के उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है, वहाँ उच्च स्थिति के लोगों के पतित होने के भी उदाहरण कम नहीं है। पुलस्त्य के उत्तम ब्रह्मकुल में उत्पन्न हुआ चारों वेदों का महापंडित रावण मनुष्यता से भी पतित होकर राक्षस कहलाया। खोटा अन्न खाने से द्रोण और भीष्म जैसे ज्ञानी पुरुष अन्यायी कौरवों के समर्थक हो गए। विश्वामित्र ने क्रोध में आकर वशिष्ठ के निर्दोष बालकों की हत्या कर डाली। पराशर ने धीवर की कुमारी कन्या से व्यभिचार करके संतान उत्पन्न की। विश्वामित्र ने वैश्या पर आसक्त होकर उससे लंबे समय तक अपने पास रखा। चंद्रमा जैसा देवता गुरु माता के साथ कुमार्गगामी बना। देवताओं के राजा इंद्र को व्यभिचार के कारण शाप का भाजन होना पड़ा। ब्रह्मा अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गए। ब्रह्मचारी नारद मोहग्रस्त होकर विवाह करने स्वयंवर में पहुँचे। सड़ी गली काया वाले वयोवृद्ध च्यवन ऋषि को सुकुमारी सुकन्या से विवाह करने की सूझी। बलिराजा के दान में भांजी मारते हुए शुक्राचार्य ने अपनी आंखें गंवा दी। धर्मराज युधिष्ठिर तक ने अश्वत्थामा के मरने की पुष्टि करके अपने मुख पर कालिख पोती और धीरे से नरोवा कुजरोवा गुनगुनाकर अपने को झूठ से बचाने की प्रवंचना की। कहाँ तक कहें, किस किस की कहें। इस दृष्टि से इतिहास देखते हैं तो बड़ों बड़ों को
स्थान च्युत हुआ पाते हैं। इससे प्रकट होता है कि आंतरिक स्थिति में हेर फेर हो जाने से भले मनुष्य बुरे और बुरे मनुष्य भले बन सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में शास्त्र कहता है कि जन्म से सभी मनुष्य शूद्र पैदा होते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।